अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 7.4 कंट्रोल मेजर्स। ये कंट्रोल मेजर्स किस तरह किसके हैं, अगर आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो हमने लास्ट टॉपिक्स जो डिस्कस किए हैं वो हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। हमने डिस्कस किया उनके एंट्री रूट्स हमारी बॉडी में क्या हैं, हैजर्ड्स क्या हैं, उनके रिस्क क्या हैं, क्या डिजीजेस हो सकती हैं, क्या इल हेल्थ हो सकती है, ये तमाम तर चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके कंट्रोल मेजर के इन तमाम चीज़ों के कंट्रोल मेजर क्या है। सबसे पहले द नीड टू प्रिवेंट और कंट्रोल एक्सपोजर, कि ये जो आपका एक्सपोजर है किस चीज़ के साथ, केमिकल्स और केमिकल्स के साथ या बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ, तो इससे कैसे बचाया जाए या इसके ऊपर काबू कैसे पाया जाए। प्रिवेंट बचाना कैसे, कंट्रोल अगर एक्सपोजर हो गया है तो देन आपने काबू पे कैसे पाना है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर इज द बेस्ट। अंडरस्टूड बात है कि अगर आप बचाव कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर एक बार इंटरेक्शन हो गया, एक्सपोजर हो गया केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ, तो फिर कंट्रोल करना कहीं दफा नामुमकिन भी हो जाता है। इफ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट एक्सपोजर एडिक्वेटली कंट्रोल इट, तो अगर पहली पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रिवेंशन नहीं हो सकती, तो देन जब एक्सपोजर होगा तो इसको आपने मुनासिब तरीके से, माकूल तरीके से काबू करने की कोशिश करनी है। इंश्योर वेल्स ओईएल्स आर नॉट एक्सीडेड। पिछला लेक्चर बड़ी डिटेल में था ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट के ऊपर, और आपको एक बात अब क्लियर होगी कि वेल्स और ओईएल्स में क्या फर्क है, या पेल ओईएल में क्या फर्क है, तो वो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि आगे चलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस। प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रैक्टिस के मुराद ये है कि वो कौन से इकदामात हैं जिनको अगर हम एक्सपोजर होने से पहले हम उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बना दें, हम उनको इम्प्लीमेंट कर लें अपने सिस्टम में, तो हम किस तरह से इन बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स के जो रिस्क हैं या इल हेल्थ इफेक्ट्स हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला आता है मिनिमाइज एमिशन, रिलीज एंड स्प्रेड ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस के। मिनिमाइज एमिशन के वो निकलें कम, रिलीज उनकी ना हो, वो प्रॉपर जिस तरह से हमने स्टोर किए या जिस भी फॉर्म में रखना चाह रहे हैं उसी फॉर्म में रहें, और उनका जो फैलाव है उसको रोकें। कंसीडर रूट ऑफ एक्सपोजर। रूट ऑफ एक्सपोजर में हमने 4 पढ़े थे कि रूट ऑफ एंट्री क्या है, हमें किस तरह से वो इफेक्ट कर सकते हैं, तो आप उनको कंसीडर करें कि इनहेलेशन रूट है, एब्जॉर्प्शन रूट है, तो हमने उससे कैसे उसको प्रिवेंट करना है। यूज कंट्रोल मेजर्स प्रोपोर्शनेट टू द रिस्क। चूज इफेक्टिव एंड रिलायबल कंट्रोल में। ऐसे कंट्रोल में अप्लाई करने हैं जो रिलायबल हो, जिनके ऊपर हमें मुकम्मल यकीन हो। यूज पीपी वेयर कंट्रोल cannot be achieved by other means. Check control measures regularly. Inform and train employees. Ensure new control measures do not increase overall risk. अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपके पास एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स हैं, आपने सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड किया कि एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, तो आपने इस लम्हे ये बात भी मेक श्योर करनी है। क्या बात मेक श्योर करेंगे कि जो नए कंट्रोल मेजर्स हैं वो कहीं एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने नए कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर दिए और पुराने कंट्रोल मेजर्स के ऊपर वो हावी आ गए, जिसकी वजह से जो उनकी अफादियत थी, उनकी यूटिलिटी थी, वो मुतासिर हो जाए। देन हमारे पास आता है कि इन द EU, यूरोपियन यूनियन एंड UK, दीज 8 प्रिंसिपल्स आर अ लीगल रिक्वायरमेंट। ये जो 8 प्रिंसिपल हैं ये लीगल रिक्वायरमेंट हैं। इन द UK दे आर सेट आउट इन स्केड्यूल 2A ऑफ द, ये रेगुलेशन पहले बता चुका हूं, कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हैजर्डस टू हेल्थ रेगुलेशन 2002। तो इसके तहत ये जो 8 पॉइंट बताए गए हैं ये प्रिंसिपल हैं। इन्हीं प्रिंसिपल, इन्हीं असूलों के ऊपर यूके में काम होता है जब भी केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट को हैंडल करने की कोशिश की जाती है। ग्रुप एक्सरसाइज है जो आगे हमने डिस्कस करेंगे। कहते हैं गार्डनर इज स्प्रेइंग अ वीट किलर इन अ डोमेस्टिक गार्डन इन विंडी कंडीशन। ठीक है जी, हवा चल रही है, हवा है, और वो जो गार्डनर है वो स्प्रे कर रहा है वीट किलर को। ये मॉस्किटो है, आपका इंसेक्ट है, उसको मारने के लिए।
द गार्डनर हैज नो मीन्स ऑफ वॉशिंग हिज हैंड, उसके पास कोई जराए नहीं है कि वो हाथ धोए। क्यों? क्योंकि वो केमिकल यूज कर रहा है तो उसके बाद हाथ धोने लाजमी है। एंड द हाउस ऑनर्स हैव चिल्ड्रन एंड अ डॉग, हाउस ऑनर के बच्चे भी हैं और एक उसने पालतू कुत्ता भी पाला हुआ है। द वीड किलर इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट लेबल टॉक्सिक, अब उसके ऊपर लिखा है जी टॉक्सिक है, जहरीला है। यूजिंग द हायरार्की ऑफ कंट्रोल डिस्कस हाउ द रिस्क में बी रिड्यूस। अब देखें, पहली बात यह है कि यहां पर जो प्रिवेंट वाली बात है वो नजर नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वॉशिंग हैंड की बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इसको कंट्रोल करेंगे कि ये अब जो उसका केमिकल है, जो टॉक्सिक केमिकल वो यूज कर रहा है, तो वो कैसे अवॉइड करे। तो उसके लिए अगर हम इसकी जो हायरार्की है, वैसे तो आपको पता है जनरल हायरार्की क्या है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, आपके उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग और पीपीई। तो लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि क्या होगा। अब इस प्रैक्टिकल कंट्रोल में ये क्या है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। पहली तो बात ये है कि अगर इस केमिकल के बगैर कोई बात बनती है तो हम कोशिश करके वो मुतबादल केमिकल ले आए जो लेस टॉक्सिक हो और कम नुकसान पहुंचाए। प्रोसेस चेंज कर दें, ठीक है। रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, आप उसको कम टाइम पे करें स्प्रे, थोड़ा थोड़ा करके कर लें। ये इशू है तो प्रोसेस मतलब आप ये देख लें कि जब बच्चे ना हो, जब डॉग ना हो, जब वो बाहर खेल ना रहे हो, बाहर मौजूद ना हो, तो इस तरह की आपने इसके अंदर जो है वो इसको अमेंडमेंट करके या यू कैन से अल्ट्रेशन करके आप इसके ऊपर काबू आएंगे। इंक्लोजर एंड सेग्रीगेशन, जिस एरिया में स्प्रे करना चाह रहा है अगर पॉसिबल है तो उसको सेग्रीगेट कर दे बाकी एरिया से, ताकि बाकी लोगों से जो है इसका इंटरेक्शन ना हो या इसका एक्सपोजर ना हो। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन LEV डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे। डाइल्यूशन वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करे, अदर PPEs यूज करे, पर्सनल हाइजीन एंड प्रोटेक्शन रिजीम, मुख्तलिफ मेथड कि जाती सफाई सुथराई के क्या हो सकते हैं, और हेल्थ सर्विलियंस। अच्छा, इसमें एक मैंने चीज छोड़ दी, जानबूझ के छोड़ी है, डिल्यूशन वेंटिलेशन। ये आगे के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि यहां पर इसको इस तरह से डिस्कस नहीं किया जा सकेगा। अच्छा जी, अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोसेस चेंज। अब हम इसके अंदर इसको एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं। अब जो हमने स्टेजेस डिस्कस किए हैं, हम इन सबको 1 बाय 1 लेके जाएंगे। मतलब ये जो 8 चीजें हमने इसके अंदर देखी हैं, द प्रैक्टिकल कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, प्रोसेस चेंज, रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, इंक्लोजर एंड सेग्रीगेशन, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, LEV, डाइल्यूशन वेंटिलेशन। अब हम इनको क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और बेटर ये है कि मैं इसको इसी लेक्चर में एक ही में कंटिन्यू करूं, तो ऐसी सूरत में ये हमें उस तरह से जो है वो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि इंडिविजुअल जो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस हैं वो हमने यहाँ पर इसके डिस्कस कर लिए हैं। हमने जनरल प्रैक्टिकल कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर को भी देख लिया। तो इसके अंदर मौजूद ये हमारे पास जो तकरीबन 10 चीजें हैं, अब इनको हमने प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो बजाय इसके कि एक ही बार में लेक्चर में हो तो वो आपको कोई इस तरह का फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक चीज आपके सामने वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। ठीक है, तो अगले लेक्चर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के साथ बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।